फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, सीबीएसई की तरफ से आपके सीटेट की ऑफिशियल आंसर की जारी होने के बाद में कई सारे क्वेश्चनों के आंसर यहाँ पर गलत बताए गए हैं। तो वही सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पर लेकर के आई हूँ कि कौन से क्वेश्चन आप चैलेंज करेंगे तो यहाँ पर 100% आपको नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है डेफिनेटली आपके गलत ही बताए गए हैं। ठीक है, इनके जो ऑप्शन है पता नहीं किस बेस पे सीबीएसई ने जो है आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है। अगर आप इन क्वेश्चनों को देखेंगे तो आपको खुद ही सारी चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पर इन्होंने क्या दे रखा है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक डैश बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा जबकि एक बुद्धि की उच्च बुद्धिमत्ता होगी। ठीक है, कि इसका जो इन्होंने राइट ऑप्शन मान रखा है वो फोर्थ वाला ऑप्शन मान रखा है। ठीक है, बट ये और देखिए अगर आप इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो जो बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होती है, जो शारीरिक गतिविधि होती है, उन लोगों के पास होती है जिनके कि अपने बॉडी पर एक अच्छा खासा कंट्रोल होता है। जैसे कि आपके जो क्रिकेटर होते हैं, ठीक है, जो आपके डांसर वगैरह होते हैं। ठीक है, बट पता नहीं किस बेस पे जो है इन्होंने इसका ऑप्शन आपका फोर्थ वाला मान रखा है। अगर आप इसका जो है देखेंगे तो कई सारे बुक्स में भी आपको हार्वर्ड गार्डनर की कंप्लीट थ्योरी मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ पर आपको बता रखा है कि जो बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होती है वो किसके किसके अंदर यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, बट इन्होंने जो है इसका ऑप्शन आपका फोर्थ ही माना है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन पर आप जरूर चैलेंज कर सकते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन मैं आप लोग को यहाँ पर और दिखाती हूँ। ये वाला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आपका 100% गलत है। ठीक है, ये क्वेश्चन इन्होंने खुद ही गलत बोला हुआ है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपका 7 जुलाई वाला जो एग्जाम था उसमें भी पूछा गया था। ठीक है, और जो ऑफिशियल आंसर की आपकी आई उसमें इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन बताया गया वो आपका सेकंड वाला बताया गया। ठीक है, बट इसके बाद में इन्होंने एक और काम किया, इन्होंने रिवाइज्ड आंसर की भी जारी की। ठीक है, और जो रिवाइज्ड आंसर की में यहाँ पर ऑप्शन बताया गया वो आपका फर्स्ट वाला यहाँ पर बताया गया। ठीक है, यानी कि इन्होंने खुद ऑप्शन चेंज कर रखे हैं। बट इस बार जो आपका 14 दिसंबर का एग्जाम हुआ था उसमें यही क्वेश्चन आपका पूछा गया था साइंस पेपर 2 में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इन्होंने फिर से क्या ऑप्शन माना है, आपका सेकेंड वाला ऑप्शन इन्होंने सही माना हुआ है। ठीक है, बट आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ये आपकी जो लाइन है वो क्लियरली मेंशन कर रखी है कि यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन है। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है स्वपरागण केवल द्विलिंगीय पुष्पों में हो सकता है, नहीं ये एक लिंगी पुष्पों में भी होता है। ठीक है, ये बात आपकी यहाँ पर गलत दे रखी है। इसके साथ साथ पर परागण केवल एक लिंगीय पुष्पों में हो सकता है, नहीं ये द्विलिंगी पुष्पों में भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों ही बातें आपकी गलत दे रखी है, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। यार ये जो लाइन है आपकी एनसीईआरटी के बुक में क्लियरली मेंशन कर रखी है। अगर आप देखेंगे तो मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे ये जो एनसीईआरटी का प्रूफ होता है वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है, तो आप उस बेस पे जो इस क्वेश्चन को जरूर चैलेंज कीजिएगा। ये क्वेश्चन जो इन्होंने बाद में चेंज किया था, जो 7 जुलाई वाला एग्जाम हुआ था उसमें। ठीक है, और इस बार भी ये क्वेश्चन आपका जरूर चेंज होगा, इसका जो ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि ये ऑप्शन आपका किसी भी बेस पे यहाँ पर नहीं हो सकता, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर और क्वेश्चन क्या जो इन्होंने गलत बता रखे हैं। देखिए ये आपका एक पैसेज का क्वेश्चन है। ठीक है, हालांकि ये पैसेज वाले क्वेश्चनों को जल्दी मतलब सही मानते ही नहीं है, चाहे आप कितना भी चैलेंज कर लो। तो मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन पे आप चैलेंज मत कीजिएगा। बट हाँ, इसका जो ऑप्शन है किसी भी बेस पे इन्होंने सही नहीं बता रखा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, मानसिक दुनिया से तात्पर्य। ठीक है, डैश दे रखा है, तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन इन्होंने बताया वो है फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, काल्पनिक दुनिया। अब आपको भी लग रहा होगा कि हाँ इसका ऑप्शन जो है आपका काल्पनिक दुनिया होगा। ठीक है, बट अगर आप पैसेज पढ़ेंगे तो उसमें कहीं भी काल्पनिक दुनिया की बात ही नहीं हुई है। ठीक है, वहाँ पर जो दे रखा है वो दे रखा है मन की स्थिति। और आप देखेंगे अगर आपने अपने यूट्यूब मतलब किसी भी यूट्यूब चैनल के थ्रू अपने क्वेश्चन को मैच किया होगा तो कितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, ठीक है, किसी ने भी इसका ऑप्शन जो है फोर्थ वाला यानी कि काल्पनिक दुनिया नहीं बताया होगा। तो क्या वो टीचर्स ही गलत है या फिर उनके पढ़ाने का तरीका ही गलत है, जो सीबीएसई बोल दिया वही सही है। ठीक है, तो यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन है जो कि स्टूडेंट के माइंड में यहाँ पर उठ रहे हैं कि जो टीचर बता रहे हैं, है ना, हम उनके ऑप्शन पर विश्वास करें या फिर जो सीबीएसई की तरफ से ऑफिशियल आंसर की आ रही है हम उस पर विश्वास करें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यूट्यूब में जो टीचर बताते हैं वो कुछ और ऑप्शन बताते हैं, सीबीएसई की तरफ से जो ऑप्शन आता है वो कुछ और ही आता है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे आपने कहीं से भी मैच कर रखा होगा, किसी भी टीचर ने इसका जो है फोर्थ ऑप्शन नहीं बता रखा है, इन्होंने बिल्कुल ही अलग आंसर दे दिया। ठीक है, इन्होंने जो है इसका ऑप्शन जो है फोर्थ वाला माना है, जो कि मतलब पता नहीं किस बेस पे इन्होंने आंसर दे रखा है, खुद समझ में नहीं आ रहा। बट ये पैसेज वाले क्वेश्चन को मानेंगे ही नहीं। ठीक है, आप कितना भी चैलेंज कर लो। ठीक है, तो ये एक आपका क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पर और दिखाती हूँ। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन देख सकते हो। क्वेश्चन देखिए आपको थोड़ा बहुत धुंधला दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप रीड कर लीजिए, क्योंकि कई जगहों से क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट कर रखे, तो उस वजह से जो आपके क्वेश्चन है थोड़े से मतलब क्लियर नहीं हो पाए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है आपके क्वेश्चनों को सेलेक्ट करने के लिए, इतनी सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करने के लिए। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जितनी भी आपकी ऑथेंटिक चीज़ें जितना भी मेरे से हो पा रहा है मैं आप सभी के लिए यहाँ पर चीज़ें कर रही हूँ। ठीक है, बाकी
आप सभी का अगर सपोर्ट रहता है तो मैं आप सभी के लिए और भी बेहतर चीज़ें करूँगी, जितना मेरे से हो पाएगा। रिवाइज आंसर की जो है आपकी ज़रूर यहाँ पर मांग की जाएगी सीबीएसई की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे इनका कि 1 या 2 नंबर से हर बार एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा नहीं कि पढ़ते नहीं है, बहुत मेहनत करते हैं, उसके बाद भी यहाँ पर जो है 1 या 2 नंबर से एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है, क्योंकि सीबीएसई की तरफ से आंसर ही कुछ और दिया जा रहा है, ठीक है। बाद में कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर जो रिवाइज आंसर किया गया उसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चनों के आंसर चेंज करके बाकी सारे क्वेश्चनों के आंसर ये वैसे ही रहने देते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हर बार आपके जो नंबर होते हैं सिर्फ 1 या 2 नंबर का तक का ही आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। 10 से 12 नंबर तक का कभी भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जो है सीबीएसई की तरफ से बहुत ही गलत चीज़ें की जा रही हैं कि स्टूडेंट के साथ में मतलब क्वेश्चनों के आंसर गलत दिए जा रहे हैं। उसके बाद में आप खुद ही समझ रहे हैं, ठीक है, आप खुद समझदार हैं, क्योंकि यहाँ पर आप खुद सोचिए जब एक स्टूडेंट को 1000 रुपये यहाँ पर एक क्वेश्चन के लिए चैलेंज करने के लिए दिया जा रहा है, ठीक है, तो अगर वो क्वेश्चन के आंसर गलत देंगे नहीं तो स्टूडेंट चैलेंज करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब जानबूझ के चीज़ें की जा रही हैं या फिर जो है पैसे एक अच्छे खासे स्टूडेंट से बना रहे हैं, मतलब क्या ही चीज़ें चल रही हैं, आप खुद इस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इतने सारे इनकमिंग, ठीक है, तो मतलब आप जो है इस चीज़ को लेकर के ज़रूर आवाज़ उठाइए। अगर अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आप खुद सोचिए कि हर बार यही सारी चीज़ें आपके साथ में होती रहेंगी। तो जितना भी मेरे से हो पाएगा, ठीक है, बाकी ये डिपेंड करता है कि आप लोग कितना सपोर्ट करते हो, कि अकेले मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा, सारी चीज़ अच्छी रही, तो मैं यहाँ पर जो है आपकी जो रिवाइज आंसर की उसके लिए ज़रूर मांग करूँगी। क्योंकि अगली बार भी इन्होंने रिवाइज आंसर की जारी की थी, बट रिजल्ट के बाद में जारी की गई थी। बट यहाँ पर जो रिजल्ट के पहले ही अगर आपकी रिवाइज आंसर की आ जाएगी तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो क्वेश्चन हमने चैलेंज किए थे वो सही भी हुए या फिर नहीं। क्योंकि इन्होंने कह रखा है कि अगर वो क्वेश्चन आपके सही माने जाते तो स्टूडेंट को पैसे भी वापस किए जाएंगे और आपके नंबर भी यहाँ पर इंक्रीज होंगे, ठीक है। देखिए ये वाला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति प्रतिवर्धित संवेदनशीलता है कि वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, ठीक है, यह विकास की। और इसमें देखिए इन्होंने क्या ऑप्शन माना है, 4th ऑप्शन, मतलब चुनौतीपूर्ण अवधि इन्होंने मान रखा है। बट ये किसी भी मतलब बेस पे सही नहीं लग रहा है, ठीक है, बट इन्होंने मान रखा है तो आपको ये मानना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए ये बहुत ज़्यादा चेंज करेंगे तो सिर्फ एक और या फिर 2 क्वेश्चनों में चेंज करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन में चेंज करने ही नहीं वाले हैं, ठीक है। भले ही आपको कितना भी डाउट हो, कितना भी आप एनसीईआरटी का सोर्स दे लो, ये लोग चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। ये सिर्फ आपके 1 से 2 ही ऑप्शन में चेंज करेंगे। बट हाँ, क्वेश्चनों को आप जरूर चैलेंज कीजिएगा, ठीक है। बाकी ये वाला जो क्वेश्चन मैंने आप लोग को बता रखा था, इस पर आपको 100% नंबर मिलेंगे, क्योंकि इन्होंने खुद मतलब आपके पास एनसीईआरटी का तो प्रूफ है ही, इसके साथ में इन्होंने जो रिवाइज आंसर की आंसर दे रखा है इनका भी प्रूफ है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर आपको डेफिनेटली मिलने वाले। बाकी जो क्वेश्चन यहाँ पर मैंने दिखाया हूँ इसमें भी आपको 1-2 नंबर जरूर मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है अब ये डिपेंड करता है कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो लोग सही मानते हैं। बट हाँ, ये सारे क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पर सीबीएसई की तरफ से गलत बताए गए हैं, जो कि मैंने आप लोग साथ में दिखाया। इसके अलावा भी आपके जो 15 दिसंबर के क्वेश्चन थे उसको भी मैं आप लोगों के सामने जल्दी लेकर के आऊँगी, ठीक है। आप कहेंगे तो मैं टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करा दूँगी। हालांकि अभी कुछ क्वेश्चनों को मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रही हूँ जितने मेरे से हो पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको भी अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो जो है आप मुझे इस नंबर पर उस क्वेश्चन को जरूर सेंड कीजिएगा, 7706974820, ठीक है, ताकि उन क्वेश्चनों को मैं यहाँ पर अलग से लेकर के जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन को चैलेंज करें उनको मैं प्रोवाइड कर सकूँ। क्योंकि क्वेश्चन को चैलेंज करना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, कौन से क्वेश्चन को चैलेंज करना है जहाँ से हमारे नंबर इंक्रीज हो सके, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप भी जो है जरूर सपोर्ट कीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट को क्वेश्चन गलत लग रहे हैं, जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो वो क्वेश्चन मुझे जरूर सेंड कीजिएगा। मैं आपको वहाँ पर जो एनसीईआरटी का प्रॉपर प्रूफ होता है वो सारी चीज़ देखने के बाद में आपको बता दूँगी कि वो क्वेश्चन आपके गलत है भी या फिर नहीं, उस क्वेश्चन पर आपको चैलेंज करना चाहिए या फिर नहीं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पर आप मुझे मतलब इस नंबर पर जो है आप मुझे क्वेश्चन को जरूर सेंड कीजिएगा। इसके अलावा देखिए बहुत सारे ये कमेंट आ गए थे जो नेक्स्ट सीटेट है ये कब तक देखने को मिलेगा, रिजल्ट कब तक आएगा। देखिए जो आपका रिजल्ट है ये आप मान के चलिए कि 10 जनवरी या फिर 15 जनवरी तक आपको देखने को मिल जाएगा। अगर वहीं पर हम नेक्स्ट सीटेट की बात करें तो नेक्स्ट सीटेट आपका जो है इसका जो नोटिफिकेशन वगैरह है ये आपको फरवरी के एंड तक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट सीटेट की आपकी क्लासेस जो है जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे, साथ में जो आपके पेड नोट्स वगैरह वो भी आपको जल्द अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। अभी वो नोट्स आपके प्रिपेयर्ड हो रहे हैं, उसके मतलब जनवरी के एंड तक आपको सभी सब्जेक्ट के यहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग भी आप मुझे व्हाट्सएप नंबर जो मैंने दे रखा है उसमें मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।